कस्तूरी कस्तूरी। घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा। होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। हमारा राज वाकई काबिले तारीफ। उसने जो सपना देखा उसको साकार किया। गर्व है मुझे उस पर। लेकिन हमें तुम पे बिल्कुल गर्व नहीं। तुम भी कुछ काम कर लिया करो। पापा कैसा लड़का है, अभी हमको फोन करके बोलता है वो सगाई नहीं करेगा। वो पढ़ने के लिए गुवाहाटी जा रहा है। तुमने मुझे छला है, मेरे बाबा की भावनाओं को भी, जिसे मैं ना जिंदगी भर भूलने नहीं वाली। और तुम्हें पता है, जिंदगी में पहली बार मैंने उनसे इतना बड़ा सच छुपाया है। देखो देवू, परवाह तो करनी होगी। समझदार व्यक्ति कहते हैं जब तूफान में फंस गए हो तो छुप कर ही बचा जा सकता है। घुमा फिरा के नहीं, सीधे बोलो क्या मतलब? मतलब ये, एक तो बड़ी मुश्किल से हमें इस घर में रहने के लिए मिला है, और बाहर जब पूरे एम्पायर को हथियाने की हो तो थोड़ी बहुत बेइज्जती तो सही जा सकती है। मनोरमा, अरे मनोरमा कहाँ हो? मनोरमा, अरे मनोरमा जल्दी आओ। अरे क्यों चिल्ला रहे हो आप? अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं खाना बना रही थी, ऐसे बाहर आना पड़ा। अरे बात ही कुछ ऐसी है। अरे भाई, ये लो मिठाई का डब्बा, और जल्दी से इसको प्लेट में निकाल के ले आओ। अब ये मिठाई क्यों बांटे जा रहे हो? अरे भाई, मिठाई बांटने वाली बात ही है। सुनोगी तो तुम खुशी से पीहू करने लगोगी। पीहू क्यों करने लगोगे? बताओ ना क्या हुआ? अरे पीहू नहीं, वो हिंदुस्तानी कथकली होती ना। अरे हाँ हाँ बाबा बताते हैं। बात ऐसी है कि हमारी कस्तूरी बिटिया है ना, उसके डिजाइन बहुत पसंद किए जा रहे हैं। कोलकाता से बुलावा आया है। यूं समझ लो कि इस घर के सारे दुख दूर हो गए। अब देखो मत, जल्दी से मिठाई को प्लेट में निकाल के लाओ ना, हम लोग को मिठाई खानी है। हाँ, मुझे कब से मिठाई लग रही है बहुत तेज। अब जाओ ना, प्लेट में डाल के लाओ। जल्दी जाओ। शंभू, अरे यार अभी तक कस्तूरी नहीं आई। अरे वाह, कहीं होगी ये कुछ खाने वाले मेरी तरह। ये लो मिठाई। ये ले, ये ले। सुनो तो, चमन तुम्हें मेरी कसम है। ये मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अपनी कसम मुझे मत दिया करो। चमन मैं जानती हूँ कि तू मुझसे नाराज है, लेकिन जो भी तूने सुनाना बाबा को मत बताना, बहुत दर्द पहुंचेगा उन्हें, टूट जाएंगे वो। ठीक है, नहीं कहूंगा, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया होता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और फिर हेलो जी, मैं अजय बात कर रहा हूँ। कस्तूरी जी बात कर रही हैं? हाँ बोल रही हूँ। ओके, तो मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए थी। शंभू जी से आपकी बात हुई होगी यहाँ कोलकाता आने के लिए, टिकट करवानी थी आपकी। क्या आप मुझे एक दिन का समय दे सकते हैं? ओके, टेक योर टाइम। थैंक यू।
मैंने उस लड़की से बात कर ली है, लेकिन उसने 1-2 दिन का टाइम मांगा है। 1-2 दिन क्यों? माँ, वो कहीं ना कहीं काम कर रही होगी, उसे छुट्टी उट्टी लेनी होगी वहां से। डोंट वरी आंटी, मैं कैसे भी करके उसे यहाँ बुला लूंगा। हाँ, लेकिन बुलाने से पहले ये भी तो देखना पड़ेगा कि उसे काम करना आता भी है या नहीं। यस मॉम, हम उसका प्रॉपर इंटरव्यू लेंगे और पूरी तरह से परखने के बाद ही उसे बर्मन एम्पायर में जगह मिलेगी। हेलो, राज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। राज बेटा, मुझे तुम्हारे पापा के साथ एक चैरिटी फंक्शन में जाना है, तो मैं चलती हूँ। जी मॉम। जितना अपमान तुम्हें मेरा करना है कर लो, एक दिन किन किन कर बदला लूंगा। जी अंकल, बोलिए। आप लोग बात कीजिए, मैं चलता हूँ। आप लोग आपस में बात कीजिए। अजय रुको। अंकल, आप जो बात करने वाले हैं वो पर्सनल है या बिजनेस से रिलेटेड? है तो बिजनेस से ही रिलेटेड। तो अजय, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ अजय। जी अंकल। राज, मुझे खबर लगी कि हम लोग, मतलब तुम बिजनेस एक्सपेंडेशन के बारे में सोच रहे हो आसाम की तरफ। यस अंकल। तो उसी सिलसिले में मैंने आसाम में बहुत ट्रैवल किया है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है प्रॉपर रिसर्च करके। मैं चाहता हूं अगर इस प्रोजेक्ट को मैं हेड कर लूं, मतलब यदि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी लगे तो। अंकल, हमने आपको जब जब इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया है ना, आपने हमेशा ही नुकसान करवाया है। हाँ राज, अब बिजनेस है तो नफा नुकसान तो होगा ही ना, पर धोखेबाजी नहीं। पर्सनल हो रहे हो रहा। अंकल, आपको इस घर में रहने की इजाजत सिर्फ इसलिए मिली है कि रूप का भविष्य खराब ना हो। राज, अंकल की फाइल एक बार देखने में हर्जी क्या है? ठीक है, लेकिन इस फाइल को तुम ही देखो, और अगर तुम्हें ठीक लगे तुम और पाही बुआ अपने अंडर अंकल को रख सकते हो। ये लो। बुआ, बुआ, आप मुझसे नाराज हैं?
मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं। राज, क्या जरूरत है देबू भैया को? बुआ प्लीज आप शांत हो जाइए। आपको मुझ पर इतना तो भरोसा है ना कि मैं जो कुछ भी करूंगा सोच समझ के करूंगा। राज, देबू भैया ने इससे पहले भी हमें प्रॉब्लम में डाला है और आज फिर से तुम मेरे साथ जोड़ रहे हो। बुआ मैं आपकी सब बात समझता हूँ और हमारे विचार भी अलग नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता आड़े आ जाता है। नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते जो अपनों का ही नुकसान करते हो। आई एम सॉरी बुआ, आगे से आप जो चाहेंगी वैसा ही होगा। चाहने की बात नहीं है। आगे से कोई भी ऐसा फैसला मत लेना जिससे बर्मन परिवार की एकता टूटे। जी बुआ। पता नहीं बर्मन परिवार को मेरी ही बेइज्जती करने में क्या मजा। यार मैं भी इसी का खून हूं, इसी परिवार का खून हूं। पानी लीजिए। माना मुझसे गलतियां हुई, एक नहीं कई बार हुई, तो इसका ये मतलब कि हर बार मुझे टोका जाएगा, मेरी गलतियों को याद कराकर मुझे आगे बढ़ने से रोका जाएगा, शुरू ही नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि तुम गलत थे। अच्छा छोड़िए, मुझे ये बताइए फाइल को लेकर कोई बात हुई? अरे कुछ बताइए मुझे। क्या बताऊं? ये बताऊं कि उन्होंने मेरा प्रेजेंटेशन देखा और कहा कि आप काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं लेकिन अजय के अंडर। अबे 2 कौड़ी का अजय बताएगा कि मेरी क्षमता क्या है, मेरी काबिलियत क्या है? इतने बुरे दिन। न जाने कौन सी घुट्टी पी रखी है पूरी परिवार ने, हमारे हाथ ही नहीं आते। आएंगे नहीं, हाथ भी आएंगे और हमारे इशारे पे चलेंगे। एक सही मौके का इंतजार कर रहा हूं बस, एक सही दांव और बाजी हमारी। तू आ रहा है जा रहा है? भरत काका मेरी चाय लेकर आइए। अरे अरे क्या हुआ, मुझे अंदर क्यों ले आया? यार देखना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। भाई बुआ आ रही थी, अभी रामायण शुरू कर देती। यानी तू अभी आ रहा है?
रूप, हम सबको तेरे भविष्य की चिंता है। हम सब तुझे चाहते हैं, इनफैक्ट अंकल और आंटी भी। वी ऑल केयर्स फॉर यू। ये मुझे इस शब्द से सख्त नफरत है। रूप, मैं जानता हूँ तेरी ये हालत उनकी वजह से ही है, तभी तो मैं तुझे चाहता हूँ। भैया दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हो सके तो कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं जानता हूँ रूप, अंकल आंटी बचपन से ही तुझे अकेला छोड़ क्लबों में मस्ती को चले जाते थे। यहाँ तक कि तेरे पानी में भी हल्की सी शराब मिला देते थे ताकि तू सो जाए। जो जहर उन्होंने तुम्हें दिया वही अब बाहर आ रहा है। अरे तुम लोग फैक्ट्री जा रहे हो? हाँ बाबा। जी बाबा। चमन, तू अपना गठरी हमको दे और ये ले, तू जा। इसको जाके बाबा बोल रहा हूँ ना, घर जाओ। जा जा जा, जा। अरे बेटा, तुमने कोलकाता फोन किया? पापा मैंने अभी तक कोई फैसला लिया नहीं है। कस्तूरी, जिंदगी में कुछ फैसले नियति हमारे लिए लेकर रखती है, हमें सिर्फ उसका अनुसरण करना चाहिए बस। अब तुम ये सब छोड़ो। अरे बेटा, तुम्हारे लिए सुनहरा भविष्य आगे इंतजार कर रहा है। हाँ? देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुमने जो डिजाइनर बनने का सपना देखा है, सच कहता हूं वही सपना हमने भी तुम्हारे लिए देखा है। तभी तो हम दिन रात शंभू के पीछे में पड़ा रहता है, उसको बोलता रहता है। ताकि तुम्हारी प्रतिभा दुनिया के सामने में निकल के आ सके। सच में। बाबा आपने तो मेरी उलझन दूर कर दी। मैं ना अभी कोलकाता कॉल करती हूँ। अरे बेटा, अब क्या सोचने लगा तू? 2 मिनट। हेलो हेलो, मैं कस्तूरी बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मैं आपके फ़ोन का ही वेट कर रहा था। जी वो मैं कहना चाह रही थी कि मैं कोलकाता आने के लिए तैयार हूँ। दैट्स गुड। मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। गुड। ये वाला। चलो अब हम लोग चलता है फैक्ट्री। चलिए। अब बोलेगा सबको। दुलाल और उसके परिवार को तलाश करने का एक और प्रयास विफल रहा। हे ईश्वर, पता नहीं कहां होंगे वो लोग, कैसी हालत में होंगे। मेरा बंधु दुलाल साहब, जो काम तुम्हें दिया था
सो तो तुमने किया नहीं। खैर क्या बात है, बोलो। राज सर ने फाइल भेजी है आपको देखने के लिए। शोभना मैडम ने ये फाइल नहीं देखी? राज सर ने आपको ही बोला देखने के लिए। ठीक है, रख दो और जाओ। कस्तूरी, बंधु दुलाल की बेटी का नाम भी तो कस्तूरी था। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब वो 2 बरस की थी। क्या ये वही कस्तूरी? ना ना, ऐसा संयोग तो कभी कभी ही होता है। कस्तूरी, इन कपड़ों को क्यों ले जा रही हो तुम? ये आप कैसी बातें कर रही है? ये कपड़े तो दीके ही है ना। चुप रे, दीदी के चमचा। तुमको शर्म आनी चाहिए। अरे बेटी घर से बाहर जा, उसको सामान देने के बजाय तुम उसका सामान चेक कर रही। बाबा नहीं कस्तूरी, कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं।